तो हम बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका धनु लग्न हो और बृहस्पति आपके धनु लग्न के चार्ट में 4th हाउस में स्थित हो और ऐसे में अगर आपको बृहस्पति की महादशा आ जाए तो किस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों के लिए रहेंगे। अब तक हम तीसरे भाव तक बृहस्पति महादशा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए बृहस्पति मीन राशि में स्थित होंगे, यानी वो अपने खुद के ही घर में स्थित होंगे और वो आपके लगन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो लगन है वो भी इनके द्वारा रिप्रेजेंट होता है और 4th हाउस भी, इसलिए दोनों केंद्र भावों के स्वामी बृहस्पति हैं। इसलिए बृहस्पति की महादशा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इस महादशा के दौरान बृहस्पति आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने कैरियर को लेकर और अपने डोमेस्टिक लाइफ को लेकर एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर सकेंगे इस दशा के दौरान। इसके साथ साथ आप अपने घर के मामलों में उतनी ही ज़्यादा रुचि लेंगे जितनी आप अपने प्रोफेशन वगैरह को लेकर लेंगे। इससे हम ये मान सकते हैं कि आप जितना अच्छे से अपने प्रोफेशन पे फोकस कर सकेंगे उतना ही अधिक अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी पूरा कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बोल ही सकते हैं कि ये जो बृहस्पति है आपके लगभग प्रत्येक काम में एक अच्छा बैलेंस लेकर आएगा। यहाँ बृहस्पति के स्थित होते हुए आपको कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन करना है, कोई भी जैसे अपना घर सेल वगैरह करना है, कोई नया घर लेना है, कोई गाड़ी वगैरह लेना है, या फिर यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि मुख्य रूप से ऐसा बृहस्पति भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा। तो ऐसे मामलों पे आप फोकस करके चल सकते हैं। इसके साथ साथ आप घर के प्रत्येक कार्य में रुचि दिखाएंगे। तो अपने घर को सजाना संवारना या घर की केयर करना या घर के परिवार के सदस्यों की केयर करना उतनी ही ज़्यादा जो भूमिका है आप उसमें निभाएंगे। ऐसे में आपकी माताजी की गाइडेंस और अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों की गाइडेंस आपके लिए बहुत महत्व रख सकती है। इस दौरान आपको अपने परिवार से संबंधित कुछ बड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ सकता है और आप ये इजीली कर सकेंगे। अगर किसी को बहुत लेट एज में ऐसी दशा आ रही है तो ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा सुख शांति देगा यहाँ पर। अब बृहस्पति यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए। अगर किसी भी अन्य ग्रह के साथ बृहस्पति का संबंध है जैसे कि युति के द्वारा या दृष्टि संबंध के द्वारा, तो वो आपको जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर अब कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है और बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य अगर ग्रह स्थित है तो उसका प्रभाव भी आपको चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए बेसिकली जब बृहस्पति इस प्रकार की स्थिति में स्थित होते हैं तो कभी कभी इस बात की ज़्यादा ही चांसेस बनेंगे कि बृहस्पति आपको अपनी फैमिली से दूर कर सकते हैं। इवन वो आपको विदेश में सेटल कर सकते हैं या किसी दूसरे स्टेट में सेटल कर सकते हैं और कुछ समय पश्चात आप हो सकता है कि अपनी पूरी फैमिली से जहाँ आप दूर सेटल हुए अपने जन्म स्थल से वहाँ जाके बस जाएँ। तो बृहस्पति की इस महादशा में इस बात की बहुत अधिक संभावना है। इसके साथ साथ लगभग आपका परिवार का हर काम और आपका जो प्रोफेशन है उससे रिलेटेड हर काम आपके लिए समान रूप से ही मैटर करेगा। ऐसे में आप सब तरफ ध्यान दे पाएंगे। बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से ज्ञान आधारित महादशा होती है, इसलिए इस दशा में आपको अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धिमत्ता पर, अपनी खुद की क्षमताओं पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और खुद को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। खुद की क्षमताओं को आपको समझने की ज़रूरत है। आप खुद की क्षमताओं को यूज़ करके, खुद की एबिलिटी को यूज़ करके कितना कुछ कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, खुद के लिए भी और कहीं ना कहीं कैरियर के लिए भी, और भी बहुत सारे अन्य मामलों में जहां पर आप एक अच्छा माहौल अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं या एक अच्छा रास्ता अपने लिए बना सकते हैं। इस दशा के दौरान बेसिकली आप अपने घर परिवार के सदस्यों के प्रति आपकी जो भी जिम्मेदारियां बनेंगी, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा हो या बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो, वो सारी की सारी जो जिम्मेदारियां आप निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे इस दशा में। इसके साथ साथ आपको कोई भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है घर का, जैसे कि हो सकता है कि आप दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, घर कोई नया खरीद रहे हैं या कोई भी इस प्रकार का काम कर रहे हैं, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंटेलिजेंस यूज़ कर सकेंगे, बुद्धिमत्ता यूज़ कर सकेंगे और बहुत ही सही डिसीजन भी ले सकेंगे। बृहस्पति के साथ सूर्य का संबंध हो, मंगल का संबंध हो या चंद्रमा का अगर संबंध हो तो आपके लिए लगभग हर काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपको एक अलग प्रकार की एनर्जी मिल सकेगी इससे, जिससे आप लगभग प्रत्येक प्रकार के विषय पर आसानी से विचार कर सकेंगे और अपने आप को बहुत ही अच्छे से अभिव्यक्त भी कर सकेंगे। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि जातक जो है वो अपने कैरियर पर्पज़ के लिए कहीं दूर सेटल हो सकता है, जातक अपने कैरियर से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा फैसला कर सकता है, खुद के लिए कोई बहुत बड़ा फैसला कर सकता है। ऐसे में आप अपनी जो भी काम होगा आपका, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड है, आपकी अर्निंग से रिलेटेड है या किसी भी अन्य मामले में, आप वहाँ पे जो आपकी भूमिका बनेगी, आपका जो पार्टिसिपेशन बनेगा उसको बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। बृहस्पति की महादशा से पहले आप राहु की महादशा के अंडर में होते हैं
और यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि कभी कभी हमें ये शिकायत देखने को मिलती है कि राहु की महादशा एंड हो चुकी है, लेकिन बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होने के बावजूद भी राहु के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ तब सीन बनता है जब आपका राहु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में आपके चार्ट में बैठा हो, और हो सकता है कि बृहस्पति उतने बलाबल के साथ ना बैठे हों, भले ही वो अपने खुद के ही घर में बैठे हैं, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो राहु है, अगर आपके चार्ट में अगर ऐसा आपको फील हो रहा है कि राहु दशा के जो परिणाम आपको फिर भी मिल रहे हैं बृहस्पति की महादशा में भी, तो आपका राहु क्या बहुत ज़्यादा प्रबल होके बैठा है आपके चार्ट में। इसके साथ साथ एक और यहाँ पे बात लागू होती है कि जो राहु की महादशा आप भोगते हैं, तो राहु की महादशा बेसिकली ऑब्सेशन के आधार पे चलती है, एक्सपेक्टेशन और एक्साइटमेंट के आधार पे आप काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे आप खुद का लॉस या खुद का प्रॉफिट नहीं देखते, बस आपको ऑब्सेशन सा रहता है और उसी के आधार पे आप ड्राइव होते हैं। तो ऐसे में कभी कभी आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी कर जाते हैं, लेकिन बृहस्पति की महादशा बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक महादशा है। इसमें आपकी जितनी अच्छी क्षमता होगी, जितना अच्छा आपको नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, आपकी जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ही ज़्यादा इस महादशा में आप अच्छे से अच्छा काम कर सकेंगे। और ये महादशा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ज़्यादातर केस में ये महादशा आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आएगी। लेकिन बृहस्पति की जो महादशा है उसमें आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राहु की महादशा में जो आपको रिजल्ट बच गए, जो नहीं मिले, या जो रिजल्ट कहीं ना कहीं अधूरे रह गए, या जो आपके काम बच गए, जो आपके काम अधूरे रह गए, वो पूरे हो जाएंगे और वो उसी तरीके से पूरे होंगे जैसे कि आपने राहु महादशा में करा था। तो ऐसा इस दशा में नहीं होगा। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी के साथ चलना पड़ेगा और अपने आप को समझते हुए चलना पड़ेगा, कंडीशंस को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। इस दशा के दौरान बेसिकली आपकी जिम्मेदारियां बहुत ही अधिक होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, बृहस्पति की जो महादशा है ये लगभग राहु की महादशा के बराबर ही होती है, क्योंकि राहु की महादशा 18 वर्ष की और बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होती है। तो 16 वर्ष की महादशा अगर आपको लगेगी तो इसका मतलब ये भी नहीं कि बृहस्पति की महादशा लगते ही आपको लगभग सारे के सारे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और काफ़ी तेज़ी से आपके काम होने लगेंगे। यहाँ पर बेसिकली आपको अपनी समझ के आधार पर चलना है, आपको कंडीशंस को समझते हुए आगे कदम बढ़ाना है। अब यहाँ पे ये भी हमें देखने को मिलता है कि इस दशा के दौरान बेसिकली आपका जो अंतर्मन है वो आपको बहुत ही अच्छे से गाइड कर रहा होता है, या बृहस्पति आपको अपनी महादशा में एक अच्छी अंतर्दृष्टि देते हैं, जिससे आप जो भी डिसीजन लेने जा रहे हैं इस महादशा में, या जो भी आप काम करने जा रहे हैं, वहाँ पर आप अपने फैसले बहुत ही अच्छे से ले सकते हैं। वहाँ पर आपका अंतर्मन आपको बहुत ही अच्छे से गाइड कर रहा होता है कि आप कहाँ सही कर रहे हैं, कहाँ आप गलत कर रहे हैं, कौन कौन से फैसलों को आपको बदलने की आवश्यकता है, किस प्रकार की परिस्थिति में आपको कैसे हैंडल करना है अपने आप को। तो ये सब ऐसे में एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी ऐसा बृहस्पति डेवलप करके देता है आपको अपनी महादशा के दौरान। अब मान लीजिए किसी का बृहस्पति अगर वक्री है, तो वक्री होने के केस में जातक अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा नहीं पाएगा, क्योंकि वक्री बृहस्पति हैं तो जातक अपनी क्षमताओं का ढंग से यूज़ नहीं कर सकेगा, खुद पर डाउट करेगा, कॉन्फिडेंस में नहीं रहेगा, और भी बहुत सारी ऐसी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। बृहस्पति पर अगर जैसे शुक्र का प्रभाव है या चंद्रमा का प्रभाव है, तो आप भौतिक सुख साधन या भौतिक शांति, या हम बोल सकते हैं मेंटल पीस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होंगे, और ये सब आपको मिलेगा भी। लेकिन अगर राहु या केतु का संबंध बन गया है तो ये आपको बहुत ही एक्सट्रीम वो पावर देगा जो कोई अन्य ग्रह नहीं दे सकता। आपको हीलिंग पावर बहुत ज़बरदस्त देगा, आपको बहुत ही डीप एनालिसिस करने की क्षमता देगा, सोचने समझने की काफ़ी तेज़ी से क्षमता देगा। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके सिक्स सेंस को बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा केतु और राहु का जो संबंध है इनके साथ। तो यहाँ पे बेसिकली ये संभावना है कि अब आपको अपने घर परिवार के लिए कोई बहुत बड़ा लोन लेना पड़ सकता है, कोई बहुत बड़ी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी बन रही है वो निभानी पड़ सकती है। तो इस दशा में खुद को समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप अपने परिवार के लिए या किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। इस दशा में बेसिकली आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि आप किसी को भी ना नहीं कह सकेंगे, और इससे आप अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और फैमिली पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, बल्कि आप खुद पर उतना ज़्यादा कभी कभी ध्यान नहीं देंगे। अब यहाँ पे बात ये भी है कि जो बृहस्पति की स्थिति है वो ये दिखाती है कि बृहस्पति की महादशा के दौरान आपकी फैमिली जितनी सुखी और संपन्न रहेगी, आपकी फैमिली के लोग जितने अधिक संतुष्ट रहेंगे और जितने अच्छे आपसे उनके संबंध रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अच्छा फील कर सकेंगे इस दशा में। अब सबसे पहले यहाँ इनकी दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दृष्टि पड़ती है आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे जब दृष्टि पड़ती है तो यहाँ बृहस्पति आपको काफ़ी सारे गेन प्रोवाइड करते हैं। अगर मान लो आप मैरिड हो तो आपको इन लॉज से सपोर्ट मिलता है, माता पिता से संपत्ति वगैरह, धन वगैरह मिलता है, और भी बहुत सारे ऐसे
साधन धन कमाने के आपके पास हो सकते हैं इस दशा में, जो कि किसी अन्य दशा में नहीं हो सकते थे। तो ऐसे में फाइनेंस को लेके या जो अर्निंग्स है उनको लेके बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में देखी जा सकती है। दूसरा ये है कि आपके लगन के स्वामी हैं, लगन के स्वामी होने की वजह से वास्तव में, क्योंकि वो 4th हाउस के भी स्वामी है, ऐसे में आपको लगभग प्रत्येक कार्य को समझने में बहुत अच्छे से मदद मिल सकेगी और कहीं ना कहीं आप थोड़ा कंफर्ट जोन भी तलाश रहे होंगे इस दशा के दौरान। अगर ये महादशा लगभग आपको 40 की एज के बाद आती है तो कंफर्ट्स की ज़्यादा संभावना रहेगी। यहाँ पे अगर चंद्रमा और शुक्र का संबंध है तो ऐसे में आपकी ट्रेवल भी बहुत ज़्यादा होती रहेगी, लेकिन आप एट द एंड घर पर जरूर आ जाएंगे, लेकिन लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी करेंगे। अगर बुध का संबंध है या मान लीजिए अगर मंगल का भी अगर संबंध है तो ऐसा बृहस्पति आपको बहुत कुछ नया ज्ञान देने या कुछ नया सीखने में मदद अवश्य ही करेगा। उसके बाद इनकी दृष्टि आपके 10th हाउस पर रहती है, तो 8वें भाव पर जो दृष्टि है, अब क्योंकि 8वें भाव और 10वें भाव दोनों को ये कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इस बात की संभावना कि आप अपना 8वें भाव से संबंधित कोई भी प्रोफेशन है उसको भी आप चुन सकते हैं। 8वें भाव से रिलेटेड आप अपना कोई भी ऐसा प्रोफेशन जो कि 8वें भाव से संबंधित, जैसे कि अकल्ट का काम हो सकता है, रिसर्च हो सकता है या अन्य कोई भी काम हो सकता है। बृहस्पति की ये दृष्टि जो 10th हाउस पर पड़ रही है, ये आपके करियर में आने वाली बहुत सारी बाधाओं को दूर करेगी और आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगी, जिससे आप अपने करियर में कहाँ आपको आगे बढ़ना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, कैसे मेहनत करनी है, इसको आप समझ सकें। तो जस्ट आपको फोकस करना है अपने ज्ञान का स्तर बढ़ाने में इस दशा के दौरान, यानी आपका नॉलेज बहुत बेहतर होना चाहिए, तभी आप इस दशा का पूर्ण फायदा उठा सकें। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा, हर तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, अपने बॉस से, अपने कलीग वगैरह से, सभी से। उसके बाद इनकी दृष्टि पड़ती है आपके 12वें भाव पे। 12वां भाव जहां अब वृश्चिक राशि है, तो यहाँ भी बृहस्पति आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। हो सकता है कि आप कोई ऐसे बिजनेस में हो सकते हैं जहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, जहाँ पर टीचिंग, फाइनेंस या कुछ भी ऐसा हो रहा है। इसके साथ साथ बेसिकली आप अपने परिवार को थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे कभी कभी, और परिवार के सदस्यों के साथ भी आपकी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, क्योंकि बृहस्पति 4th हाउस के तो स्वामी हैं ही, वो लगन के भी स्वामी, इसलिए आप इस हाउस के प्रति इतने ज़्यादा सीरियस रहेंगे कि कभी कभी आपको कुछ संबंधों में दिक्कतें आ सकती हैं। अब बृहस्पति जब 12वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो खर्चों को बढ़ाने वाले हो सकते हैं, मेंटल पीस में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर कोई भी क्रूर ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है इन पर तब। इसके अलावा स्पेशली आपकी माताजी के लिए आपको बड़े खर्चे करने पड़ सकते हैं, उनके स्वास्थ्य वगैरह के लिए, और अगर आप घर वगैरह लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। बृहस्पति का यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है कि आपको आपके काम के पर्पज से या किसी भी अन्य पर्पज से विदेश में सेटल कर सकता है, तो विदेश में बसने की संभावना भी उतनी ज़्यादा प्रबल हो जाएंगी अब आपके लिए। अब सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपकी एज का, कि आपको ये महादशा कौन सी एज में आ रही है। मान लो कोई जातक ऐसा है जिसको ये महादशा 15 साल की आयु तक आ जाती है, या 15 साल की आयु तक इसको ख़त्म भी हो जाती है पूरी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये दशा 16 साल की होगी, तो हो सकता है एक आध वर्ष आगे पीछे रहे आपका, कि ऐसा तो है नहीं कि सभी को जन्म लेते ही ये महादशा स्टार्ट हो जाएगी, हो सकता है कोई अन्य दशा भी चल रही हो, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपकी संतान की ये दशा स्टार्टिंग में प्रारंभ हो रही है तो, कि वो कितना लगभग कितनी एज तक है आपकी अगर स्टार्टिंग में है तो यहाँ पे बेसिकली जो छोटी आयु है उसमें ऐसा बृहस्पति अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी देगा। परिवार के साथ जो छोटे बच्चे हैं उनका कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर रहता है, समझदारी बहुत देता है। ऐसे में परिवार के कामों को बच्चा जो है जल्दी संभालना शुरू कर सकता है, या वो अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर सकता है। अब यहाँ पे 4th लॉर्ड बृहस्पति खुद ही है। 4th लॉर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं जो छोटी आयु में जो आपकी दशा आ रही है, अगर लगभग 15 साल की आयु तक, तो आपके परिवार का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति खुद परिवार के घर में 4th हाउस में ही बैठे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और परिवार का आपको नॉलेज के मामले में, धन के मामले में या किसी भी अन्य मामले में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, और आपके परिवार वाले लोगों ने आपके लिए पढ़ने लिखने के लिए या अन्य कोई भी काम करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था करी है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। अब ये जो इम्पैक्ट आएगा वो आपको लगभग पूरी लाइफ ही देखने को मिल सकता है। फिर अगर हम बात करें, मान लो कोई जातक ऐसा है जिसकी एज लगभग 25, 30 या ऐसा कुछ है, 35 तक भी अगर है, तो ये जातक बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि अपने कैरियर को चेंज करेगा और अपने कैरियर में अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेगा और बहुत अच्छे से काम करेगा, आगे बढ़ेगा, कैरियर से रिलेटेड जितने भी फैसले हैं जातक बहुत अच्छे से कर सकेगा। तो यहाँ पे आपके कैरियर में ग्रोथ पर आपको ज़्यादा फोकस कर लेना चाहिए।
उसके बाद मान लो कोई जातक हो ये 45 की एज में, 50 की एज में, या इवन इसके बाद भी मान लो 60 तक, कभी भी ऐसी दशा लेट एज में आती है बाद में, तो ये विदेश सेटल कर सकती है, अपने घर से दूर सेटल कर सकती है, आपको बहुत ज़्यादा भौतिक सुख दे सकती है। इसके साथ साथ परिवार के सदस्यों की हेल्थ को लेके प्रॉब्लम जरूर रहेगी। तो ये कुछ परिणाम हो सकते हैं आपके बृहस्पति के। अब आपको ये देखना है कि बृहस्पति पर कौन कौन से ग्रह आपके चार्ट में दृष्टि डाल रहे हैं, और बृहस्पति जहाँ जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे, 10वें पे, 12वें पे, वहाँ अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो भी आपको चेकआउट कर लेना।